जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सस्पेक्टर की आखिर जॉब कैसी रहती है। मतलब जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा आखिर मैं आपको कि जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है कांस्टेबल प्लस सस्पेक्टर। दूसरा बात मैं बताऊंगा कि इनकी ट्रेनिंग कितने महीनों की होती है। दूसरा ये है कि सैलरी कितनी रहती है, कितनी छुट्टियां मिलती है, ड्यूटी कहाँ पर रहती है, कैसे ड्यूटी करते हैं और और भी टॉपिक पर मैं बात करूंगा। ट्रांसफर पॉलिसी की बात करूंगा, ट्रांसफर पॉलिसी की। और दूसरा ये है कि सुविधा क्या क्या सुविधा आपको दी जाएगी, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है तो कहीं ना कहीं सुविधा भी स्टेट की अपेक्षा बहुत ही अच्छी सुविधा होगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ड्यूटी टाइमिंग को लेकर बताऊंगा कि ड्यूटी टाइमिंग आखिर कैसी रहती है। ठीक है। और पोस्टिंग की बात करूंगा कि आखिर पोस्टिंग कहाँ पर रहती है आपकी। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ रेलवे कांस्टेबल प्लस सस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल की। अगर मैं बात करूं तो जॉब प्रोफाइल में सर्वप्रथम आता है आपका ट्रेनिंग पीरियड। जैसे ही आप आरपीएफ कांस्टेबल या सस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आखिर आपकी सर्वप्रथम होगी आपकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कितनी होती है आपकी? तो ट्रेनिंग बता दूं 9 से 10 मंथ लगभग आपके, मतलब 9 से 12 मंथ आपकी ट्रेनिंग है। हालांकि 12 मंथ नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि आपकी जो है ट्रेनिंग होगी सिर्फ लगभग 9 से 10 माह की आपकी ट्रेनिंग होगी। दूसरा ये बात अब आती है कि सैलरी कितनी होगी। तो बात ये आती है कि सस्पेक्टर की सैलरी की मैं बात करूं तो ट्रेनिंग के दौरान सस्पेक्टर को मिलता है लगभग 35,000। 35,000 लगभग, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, जो भी अलाउंस जो रहते हैं आपके वो अलाउंस नहीं मिलते। और जो टीए डीए एचआरए जो रहता है आपको जो ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है। ठीक है। और कांस्टेबल की मैं बात करूं लगभग 25 से 27 हजार आपकी सैलरी रहती है कांस्टेबल की ट्रेनिंग के दौरान। जैसे ट्रेनिंग हो जाती है तब मैं बता दूं आपको सस्पेक्टर की जो होती है सैलरी लगभग 60,000 सस्पेक्टर की सैलरी होती है। और कांस्टेबल की मैं बात करूं 45,000। क्योंकि सैलरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनका बेसिक में भी थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि एक साल की ट्रेनिंग होने के बाद इंक्रीमेंट आपका जो है इंक्रीमेंट भी लग जाता है। इंक्रीमेंट मतलब समझ रहे हैं आप, वेतन वृद्धि होती है हर साल जो होती वेतन वृद्धि आपकी होगी। तो इंक्रीमेंट अलग लग जाएगा। इंक्रीमेंट लगता है आपका बेसिक का लगभग 3%। फिर आपको डियरनेस अलाउंस मतलब आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको जो है ट्रेवलिंग अलाउंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस ऐसा टोटल मिला के जो है आज आरपीएफ सस्पेक्टर की अगर आप सैलरी की मैं बात करूं, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूं तो लगभग 60,000 आपकी सैलरी होगी। कांस्टेबल की बात करूं 45,000 लगभग आपका कांस्टेबल को सैलरी मिलेगी। लगभग 45,000 आपको ट्रेनिंग के बाद सैलरी मिलेगी। और बता दूं 13 माह को आपकी सैलरी मिलेगी। 13 माह की जो है 12 प्लस एक जो एक माह की आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। देखो मैं बताऊं तो आपको कि जो है एक माह की आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको 13 माह की आपको वेतन बनेगी। नेक्स्ट है आपका पोस्टिंग आपकी जो है, क्योंकि ट्रेनिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो एसआई और कांस्टेबल की दोनों की पोस्टिंग बात करूं तो पोस्टिंग आपकी स्टेशन पर होती है। स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, ध्यान ये रखना आपको स्टेशन स्टेशन का होता है आउटर, प्रथम आउटर से द्वितीय आउटर के बीच। ठीक है, प्रथम आउटर से द्वितीय आउटर के बीच यहाँ पर आपकी ड्यूटीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग होती है। बाहर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। आप ये ना सोचें कि आपकी बाहर पोस्टिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब आपकी होगी रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग होगी। ऐसा ना सोचें कि क्योंकि अदर स्टेट सर्वेंट जो होते हैं, सस्पेक्टर जो होते हैं, जैसे आप एमपी पुलिस सस्पेक्टर की बात करो या अदर सस्पेक्टर की बात करो, तो ये सब पूरा पब्लिक सुरक्षा रहती है इनकी। और इनकी जो है बाहर जॉब रहती है, थाने में रहती है, चौकियों में रहती है। तो ये जॉब जो नहीं रहती इनकी, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है रेलवे स्टेशन पर थाने बने रहते हैं, जे आपके आरपीएफ थाने होते हैं, वहीं पर इनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, पोस्टिंग के बाद ड्यूटी की बात करूं लगभग 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी आपकी नहीं ली जाता। 8 घंटे ड्यूटी आपकी देती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि 24/7। इनकी ड्यूटी जो होती है सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की होती है। आप सस्पेक्टर की बात करो या कांस्टेबल की अगर बात करूं तो दोनों की ड्यूटी होती है 8 घंटे। और मैं बता दूं आखिर ड्यूटी क्या होती है। तो ड्यूटी बता दूं आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रेलवे प्रॉपर्टी एंड
पैसेंजर। तो आपको जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना है किसकी, रेलवे प्रॉपर्टी, मतलब रेलवे की जो भी प्रॉपर्टी है उनकी सुरक्षा देना आपको, और प्लस आपके पैसेंजर, जो भी पैसेंजर रहते हैं, लोग रहते हैं, पब्लिक की सुरक्षा आपको करनी होती है। कहाँ, रेलवे स्टेशन के अंदर ही, ठीक है। स्टेशन की सुरक्षा आपको करनी होगी, क्योंकि स्टेशन कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। यात्रियों की आपको सुरक्षा करनी होगी, माल गाड़ियों की आपकी सुरक्षा करनी, क्योंकि कहीं माल लदा रहता है तो चोरी ना हो, इसलिए जो है आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो ये काम रहता है आपका। और सुरक्षा कहाँ करनी होगी, प्रथम आउटर से द्वितीय आउटर के बीच, जहां आपके, जहां तक रेलवे का एरिया है वहां तक आपकी सुरक्षा करनी होगी। जहां, क्योंकि रेलवे थाना बने होते हैं, रेलवे थाना में आपकी पोस्टिंग होगी, रेलवे थाना के अंतर्गत जो भी एरिया आता है वहां पर आपको सुरक्षा देनी होगी। किसकी, एक अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की जो रहेगी, रेलवे प्रॉपर्टी रहेगी, पैसेंजर की रहेगी, मालगाड़ी जो भी, जहां तक भी मालगाड़ी खड़ी रहेगी वहां पर तो आपको सुरक्षा देनी होगी, ठीक है। अगर छुट्टी में बात करूं, 15 SPL, 16 CL, 30 EL ऐसी छुट्टी आपको मिल जाती है। और सैटरडे संडे की बात करूं, सैटरडे संडे को आपको ऑफ नहीं मिलता, फेस्टिवल ना ही फेस्टिवल ऑफ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं सुविधा की बात करूं, तो सुविधा जो है सेंट्रल की गवर्नमेंट की जॉब है, ये सुविधा बहुत ही शानदार सुविधा मिलती है आपको। इसमें आपको जो मेडिकल सुविधा मिलती है, मेडिकल सुरक्षा मिलती है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पास पास फैसिलिटी, देखो पास फैसिलिटी की बात करूं, आपकी फैमिली को जो पास दिए जाएंगे, अगर भारत में कहीं भी घूमना है तो पास फैसिलिटी आपको दी जाती है। उसमें आपकी मम्मी पापा रहेंगे, आपके भाई, मतलब परिवार ही रहेगा आपका, ठीक है, जो आप पर आश्रित है। मतलब अगर आपके पापा जॉब में है तो कहीं ना कहीं जो है आपको पास की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, मम्मी जॉब में है तो आपकी पास की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। कहीं ना कहीं आप पर अगर आश्रित है मम्मी पापा भाई, तभी आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, मेडिकल सुविधा हो चाहे आपकी पास फैसिलिटी हो, ठीक है। इसकी ड्यूटी की जो रहता है, स्मॉल एरिया रहता है। देखो एक प्रथम आउटर से द्वितीय आउटर बताया मैंने, ये स्मॉल छोटा क्षेत्र रहता है। कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पब्लिक डील नहीं करना पड़ता, ना ही पब्लिक से ज्यादा ऐसा कुछ रहता है, ना लाइन ऑर्डर रहती ना और कोई झिकझिक रहती है आपकी। मतलब कहीं ना कहीं आपको नो टेंशन जॉब रहती है, बिल्कुल आप शानदार, ना ही प्रेशर रहता आपका, तो बहुत ही बढ़िया जॉब रहती है ये RPF सस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। ट्रांसफर की बात करूँ, लगभग 5 साल एक जगह आप स्थायी रह सकते हैं, उसके बाद आपका जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे स्टेशन पर या दूसरे पुलिस RPF पुलिस स्टेशन जो रहते हैं वहीं पर आपकी जॉब रहती है, वहीं पर आपको जॉब करना होता है, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों। अगर और कहीं आपको समझ में नहीं आता तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि सैलरी को लेकर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बेसिक बताना आपका आपका TA और HRA कितना आपको मिलता है, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्लस आपका जो है आपकी पोस्टिंग के बारे में बता दूंगा कि पोस्टिंग कहाँ रहती है, प्लस आपका जो है ड्यूटीज की बता दूंगा कि और क्या क्या ड्यूटी रहती है आपकी। छुट्टी को लेकर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि साल भर में आपको कितनी छुट्टियां रहती हैं। और सुविधा के लिए बताऊंगा, पूरी मेडिकल सुविधा बताऊंगा कि आपको कितने लाख तक की मेडिकल सुविधा होती है, और पास फैसिलिटी में आपको कहाँ कहाँ घूमना रहता है, और ट्रांसफर की पॉलिसी। तो ये सब वीडियो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है दोस्तों ये मेरा वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे निसंकोच कमेंट करिए, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इनको नॉलेज होगा तो फिर इनको जो है आगे चल कर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में डाउट होते हैं सर जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा सस्पेक्टर प्लस कांस्टेबल, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।